इस कहानी की शुरुआत होती है जब फादर डिकोस्टा आलोक श्रीवास्तव से मिलने आते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव का चर्च 400 साल पुराना है और उसकी हालत जर्जर हो गई है। क्या आप उसे तोड़कर नया चर्च बना सकते हैं? पर आलोक श्रीवास्तव ये कहकर इनकार कर देते हैं कि मैंने धार्मिक स्थानों का काम बंद कर दिया है, अब मैं ऐसे निर्माण नहीं करता। पर फादर डिकोस्टा गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि मैं एक चर्च का निर्माण करके पछतावा कर चुका हूँ और अब मैं ऐसे काम नहीं करता। फादर पूछते हैं क्यों? तब आलोक श्रीवास्तव बताते हैं एक बार फादर एंथोनी ब्रिगेंजा का खत आता है और वे चाहते हैं कि वहाँ के चर्च का रिनोवेशन किया जाए। इसे सुनकर मैं और मेरी सेक्रेटरी दिव्या इस काम के लिए निकल जाते हैं और गांव पहुंचते ही मेरी मुलाकात एल्बर्ट से होती है और थोड़ी ही देर बाद फादर भी आ जाते हैं। वह कहते हैं आज आप आराम कर लें, बाकी बात कल सुबह करेंगे। और अगले दिन मैंने मजदूरों को बुला लिया और चर्च का काम शुरू कर दिया। पर हमें जहां से चर्च का गेट बनाना था वहां एक कब्र रास्ते में आ रही थी। मैं जब उस कब्र के पास गया तो पाया कि वह किसी कैथरीन की कब्र थी। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इस कब्र को तोड़ देना चाहिए। तभी दिव्या कहती है कि इस कब्र पर कुछ लिखा है। जब मैं पढ़ता हूँ तो उस पर लिखा था कि इस कब्र के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना किया जाए और ना ही इसे तोड़ा जाए, वरना कैथरीन की आत्मा आजाद हो जाएगी और तबाही मचाना शुरू कर देगी। वह कब्र करीब 400 साल पुरानी थी। ये पढ़कर मैं हंसता हूँ और कहता हूँ ये सब अंधविश्वास की बात है। फादर एंथोनी भी यही बात कह रहे थे कि जो लोग बरसों से चैन की नींद सो रहे हैं उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं है, पर मैं इस बात को नहीं मानता। इसके बाद फादर मान जाते हैं, पर एक बात कहते हैं कि उस कब्र की मिट्टी को इज्जत के साथ निकालकर कहीं और दफना दो। और अगले दिन मेरी टीम उस कब्र को तोड़ देती है और वहां की मिट्टी को खोदकर निकालने लगती है। तभी कुछ गांव वाले आकर कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस कब्र को मत खोदो वरना अनर्थ हो जाएगा। और तभी मिट्टी में दफन वह कब्र पूरी तरह सही सलामत थी। हैरानी की बात तो यह है वह कब्र 400 साल पुरानी थी और उस ताबूत को जंजीरों से बांधकर रखा गया था। मैं तभी कुछ मजदूरों से कहता हूँ कि इस ताबूत को बाहर निकाल लो, पर फादर एंथोनी मना करते हैं कि ऐसा मत करो। तभी मजदूरों के हाथ से वह ताबूत छूट जाता है और उसमें एक साबुत लाश थी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो इसे कल ही दफनाया गया हो। और उसी रात कैथरीन की आत्मा आजाद हो जाती है और गांव के एक व्यक्ति की भेड़ बकरियों को मारकर खा जाती है। अगले दिन गांव के लोग फादर एंथोनी के पास जाते हैं और सारी घटना बताते हैं। तभी मैं फादर से पूछता हूँ कि आखिर ये कैथरीन कौन थी। फादर कहते हैं कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में एक चुड़ैल थी जो जानवर और इंसानों का खून पीती थी और एक सुनसान पड़ी हवेली में रहती थी। कहाँ से आई थी, कहाँ जाती थी, ये किसी को पता नहीं। और धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने ये फैसला किया कि कैथरीन को जिंदा ही दफन कर दिया जाए और उसे यहाँ इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दिया गया और उसके ताबूत को जंजीरों से बांध दिया गया। पर दफन होने से पहले उसने कहा कि मैं कभी नहीं मर सकती, मैं वापस आऊंगी और तुम सब गांव वालों पर कहर बनकर टूटूंगी, मैं कभी नहीं मर सकती। और इसी बीच दिव्या और एल्बर्ट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं। जब फादर एंथोनी को यह पता चलता है तो फादर एंथोनी कहते हैं कि चर्च के काम के बाद मैं तुम्हारे माता पिता से शादी की बात करूंगा। पर अब हर रात गांव से कोई न कोई गायब होने लगा था और एक रात जब एल्बर्ट दिव्या को घर छोड़कर वापस आ रहा था तभी थोड़ी दूर जाकर उसे दिव्या की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही दिव्या के पास जाता है तो देखता है कि वह दिव्या नहीं बल्कि कैथरीन उसके सामने खड़ी है। और इसके बाद कैथरीन एल्बर्ट को मार देती है और अगले दिन
उसकी लाश उसी कब्रिस्तान में मिलती है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर एल्बर्ट को किसने मारा, पर फादर ये समझ जाते हैं कि यह हो ना हो कैथरीन का ही काम है। और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद फादर एंथोनी और मैं ये डिसाइड करते हैं कि इस कब्र को वापस वहीं दफना दिया जाएगा। पर इस सदमे के कारण दिव्या काफी टूट जाती है और उसी रात दिव्या को एल्बर्ट दिखाई देता है। और वह जैसे ही एल्बर्ट के पास जाती है तो पाती है कि कैथरीन वहां खड़ी है और वह भागते हुए मेरे पास आती है, पर मेरे पास आने से पहले ही कैथरीन उसका गला दबाकर मार देती है। और फिर मैं गांव वालों के साथ चर्च की तरफ भागते हैं और कैथरीन की कब्र को जैसे ही दफनाने की कोशिश करते हैं, कैथरीन कब्र से निकलकर बाहर आ जाती है और सभी के ऊपर हमला कर देती है। फादर एंथोनी जैसे ही कैथरीन के ऊपर होली वाटर का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण कैथरीन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और मैं मौका पाकर चर्च के अंदर चला जाता हूँ, जहाँ से मैं गॉड जीसस का क्रॉस लाकर कैथरीन के सीने में गाड़ देता हूँ और कैथरीन मर जाती है। और सभी लोग मिलकर कैथरीन की लाश को कब्र में रखकर दफनाते हैं, पर किसी एक से कैथरीन के सीने में लगा क्रॉस निकल जाता है, पर किसी को पता नहीं चलता और उसे दफना दिया जाता है। चर्च का काम पूरा हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने खुद देखी है, इस कारण मैं आपको सही तरीके से बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।